तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में पानी भर जाने की वजह से यह हादसा हुआ और बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाई जा रही थी, वो भी अवैध तरीके से। दिल्ली कोचिंग हादसे से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। श्रेया यादव की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है और इसमें यह पुष्टि हुई है कि शरीर में गंदा पानी जाने की वजह से श्रेया की जान गई। दम घुटने से सभी अंग खराब हुए। आरएमएल अस्पताल ने परिजनों को श्रेया का शव सौंप दिया है। कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस बीच श्रेया यादव का पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आया है, जिसमें खुलासा हुआ है कि श्रेया की मौत शरीर में गंदा पानी जाने और दम घुटने की वजह से हुई है। गंदा पानी की वजह से श्रेया के शरीर में सभी अंग खराब हो गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि आरएमएल अस्पताल ने परिजनों को शव सौंप दिया है। श्रेया यादव की मौत की खबर सुनते ही उनके गाँव अम्बेडकर नगर के अकबरपुर में मातम छाया हुआ है। जिस बेटी को अफसर बनाने के लिए दिल्ली भेजे थे, उसकी मौत की खबर सुनते ही परिवार में सन्नाटा छा गया। श्रेया की मौत को लेकर उसके भाई ने बड़ा दावा किया है। उससे पहले उन्होंने मेरे पास वीडियो भी भेजा था कि देखो मेरे कोचिंग में पानी भर गया है, तो उस दिन छुट्टी हो जाती। तो वो बोलती थी कि जब कोचिंग में पानी भरता है तो मैसेज आ जाता, तो उस दिन छुट्टी रहती थी। तो इसके पहले जो पानी उसमें जल भरा होता था वो बच्चे आने से पहले हो जाता था, तो इसलिए उस दिन छुट्टी करके बच्चे सेफ हो जाते थे। ऐसा है, इन्होंने 5-6 बार ऐसे कर चुके हैं पहले भी। उसमें जल भरा हो जाता तो उसके बाद छुट्टी कर देते थे। दिल्ली के राजेंद्र नगर में आईएएस की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। कैसे हुआ यह हादसा, आइए देखते हैं रिपोर्ट। ये तस्वीर दिल्ली के राजेंद्र नगर की है, जहां आईएएस बनने का सपना लिए सैकड़ों छात्र आते हैं। देर रात इस बेसमेंट में एक दर्दनाक हादसा हुआ। इस बेसमेंट में पानी भरना शुरू हो गया। छात्रों में अफरा तफरी मच गई। जिस समय बेसमेंट में पानी भरा, उस वक्त वहां 30 से 35 छात्र छात्राएं मौजूद थे। 12 फीट तक पानी भर गया। पानी के दबाव में बेसमेंट में लगे कांच फटने लगे। बिजली भी गुम हो गई। यहाँ मौजूद छात्र अपनी जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद में लगे रहे। घटना की सूचना दिल्ली पुलिस को दी गई, तो मौके पर पुलिस के साथ दमकल विभाग और एनडीआरएफ की टीम पहुंची। राहत बचाव काम शुरू हुआ। काफी मशक्कत के बाद कई छात्रों को बचा लिया गया, लेकिन 3 छात्रों को बचाया नहीं जा सका। श्रेया, तानिया और नेविन इसी कोचिंग सेंटर में रहकर आईएएस बनने का सपना लेकर आए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि किसी की लापरवाही उनकी जिंदगी पर भारी बढ़ जाएगी। अचानक बेसमेंट में आए सैलाब ने उनकी सांसें सदा के लिए रोक दी। इस दर्दनाक हादसे में यूपी के अम्बेडकर नगर की रहने वाली श्रेया, तेलंगाना की रहने वाली तानिया और केरल के रहने वाले नेविन डॉल्विन की मौत हो गई। अब सवाल उठ रहा है कि इन 3 लोगों की असामयिक मौत के लिए जिम्मेदार कौन है। और ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद जांच जारी है। इस बीच फायर डिपार्टमेंट ने क्या कहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली के राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में हुए हादसे की हर तरह से निंदा हो रही है। 3 छात्रों की मौत पर सवाल उठ रहे हैं। इस हादसे को लेकर कई खुलासे हुए हैं। दिल्ली के फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक पानी भरने की सबसे बड़ी वजह कोचिंग सेंटर के लोहे के मेन गेट का टूटना है। बेसमेंट में पानी जाने से रोकने के लिए लोहे की दीवार बनी थी, जो टूट गई। तेज बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया और पानी के तेज बहाव से लोहे का गेट टूट गया, जिसके बाद तेज बहाव के साथ पानी बेसमेंट में घुस गया। फायर डायरेक्टर के मुताबिक इस इमारत को फायर विभाग ने एनओसी जारी किया था। एनओसी मिलने के बाद इस बिल्डिंग में काफी बदलाव किया गया था, जिसकी जांच जारी है। अब सवाल है कि क्या बेसमेंट में कोचिंग चलाने की इजाजत दी गई थी? क्या अवैध तरीके से बेसमेंट में छात्रों को रखा जा रहा था? ओल्ड राजेंद्र नगर में अवैध बेसमेंट और एक्स्ट्रा फ्लोर का निर्माण कैसे हुआ? नालियों के ऊपर कब्जा होने पर सरकारी महकमा मौन क्यों रहता है? क्या करप्शन की वजह से सुरक्षा मानकों से समझौता हो जाता है? 3 छात्रों की मौत के बाद पुलिस एक्शन में है। एफआईआर दर्ज हो गई है। अब तक 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली के राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे पर पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में कोचिंग सेंटर का मालिक और कोऑर्डिनेटर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में हमने एफआईआर भी रजिस्टर कर लिया है। जो एफआईआर राजेंद्र नगर थाने में दर्ज किया गया है, वो अंडर सेक्शन 105, 1061, 115(2), 290 और 35 BNS के तहत ये एफआईआर दर्ज किया गया है। वहीं दिल्ली की मेयर शैली ओबराय ने भी इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। ओबराय ने कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
इस घटना के बाद अब मैंने कमिश्नर एमसीडी को एक लेटर लिखा है जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने 2 निर्देश मैंने दिए हैं। पहला, दिल्ली में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो उन बिल्डिंग्स में चल रहा है जो एमसीडी के जुरिस्डिक्शन में आते हैं और बेसमेंट में बायलॉज के अगेंस्ट या नॉर्म्स के अगेंस्ट ऐसे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन पर एक्शन लिया जाए।